नमस्कार, स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेके आई हूँ। वैसे लिखने वाले को और रेसिपी बनाने वाले को अपनी हर रेसिपी अच्छी लगती है और हर लेखन अच्छा लगता है, लेकिन बहुत बार होता है ना, जैसे कि लिखते वक्त ही पता चल जाता है कि बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है। कितनी खूबसूरत है कहानी, कितनी अच्छी है, वो आप बताइएगा मुझे। फिलहाल आप कहानी सुनिए। कहानी का नाम है शायद। अपूर्वा, जैसा पहले कोई ना हो, अद्भुत, अनूठी। कितना सही नाम रखा था उसके माँ पिता ने। 5 फीट 6 इंच लंबी काया, घुंघराले बाल और सांवला लेकिन स्निग्ध रंग। अपूर्वा राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की नायिका सी लगती थी। विधाता बहुत खुश रहा होगा उस दिन, जिस दिन उसने अपूर्वा का सांचा गढ़ा होगा। मैंने सुना था कि कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब अपूर्वा को देखा तो लगा कि कोई कमी ही नहीं है। अमूमन खूबसूरत लड़कियां बहुत चतुर, होशियार या वाइज नहीं होती, ऐसा भी बस मैंने पढ़ा ही था। लेकिन अपूर्वा को पता था कि दुनिया में कैसे रहना है। ग्रेजुएशन के पहले साल में घर छोड़कर पहली बार हॉस्टल में रहने के ख्याल ने बस तब तक मुझे रोमांचित किया था जब तक मैं घर पे थी। हॉस्टल का पहला दिन अभी भी जहन में ताज़ा है, जब मनचाही यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलने की खुशी हॉस्टल में घुसते ही और माँ का हाथ छोड़ते ही काफूर हो गई थी। पहले ही स्वर में हिटलर सी लगने वाली वार्डन आंटी ने कमरे का नंबर बताकर हिदायत दी थी कि सीधे वहीं का रुख करो। रुंधे गले और भरी आंखों से जब मैं अपने रूम में पहुंची तो पता लगा कि 4 सीटर रूम है, यानी मेरे अलावा 3 और रूममेट्स होंगी मेरी। उन तीनों में से थी एक अपूर्वा। सुंदरता पहला परिचय होती है, जहाँ नाम बताना नहीं पड़ता, बस याद रह जाती है वो शख्सियत जिसे भीड़ में भी पहचाना जा सके बिना नाम के। पहला परिचय अपूर्वा से वैसा ही रहा जैसा कि 2 नितांत अजनबियों में होता है। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ नाम और यूनिवर्सिटी कोर्सेज की जानकारी के बारे में आदान प्रदान। मेरा नाम अपूर्वा है, उत्तराखंड में मेरा घर है, मेरे पापा मीठी गोलियों वाले डॉक्टर हैं। कहकर वो जो खनखना के हंसी थी तो उस कमरे की पीत दीवारों से जैसे उदासी के सारे शीशे चटक के गिर पड़े थे। गॉड, इसकी तो हंसी भी कितनी अच्छी है। मेरे अंदर की लड़की जैसे हर बिंदु पर उसे पॉइंट दे रही थी। दोपहर से शाम तक मैंने उसे 10 के स्केल पे 8 नंबर दे दिए थे। 2 नंबर उस टिपिकल वुमन क्रिटिक ने शायद समेट के रख लिए थे, जो किसी जल्दबाजी में किसी और लड़की को ओवरऑल विनर तो साबित नहीं करती है। यूनिवर्सिटी और हॉस्टल की ज़िंदगी में अब तारतम्य यानी बैलेंस बिठाना आ गया था, इसलिए होम सिकनेस वाला रोना धोना क्रमशः कम होता जा रहा था और बढ़ती जा रही थी नज़दीकियां अपनी रूममेट से। अपूर्वा के विषय में मैं इतना तो जान गई थी कि ज़िंदगी को अपने सौंदर्य के इशारों पर नट की तरह साधने में कुशल लड़की थी वो। यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग फैकल्टी के लगभग हर हैंडसम लड़के की ख्वाहिश में थी अपूर्वा, क्योंकि औसत दिखने वाले हर लड़के ने पहले ही जैसे हार स्वीकार कर ली थी। आप बहुत खूबसूरत हैं, यह वाक्य अपूर्वा हर दिन लगभग 3 दफ़ा की औसत से सुनकर आती थी और अपनी उन्मुक्त हंसी के झरनों के बीच हम तीनों को पूरे गर्व के साथ सुनाती थी, जिसमें यह भाव भी छिपा रहता था कि सब मेरे मुरीद हैं, मैं किसकी हूँ किसी को पता नहीं। एक रूम में 7 दिन और लगभग 17 घंटे साथ रहने वालों से कुछ छिपा नहीं होता, लिहाजा मुझसे भी अपूर्वा का बचपन का इश्क छिप नहीं पाया। उत्तराखंड का ही था वो, अपूर्वा के बचपन की मोहब्बत। हर बात पर बल खा के हंसने वाली वो लड़की अपने पहले प्यार को बड़ी संजीदगी से छिपाकर शहर के हर लड़के की कैसे तमन्ना बनी रहती थी, यह मेरे लिए हैरत अंगेज करने वाला कारनामा था। खैर, जब मैंने पहली बार उसे हॉस्टल के विजिटिंग रूम में देखा था तो थोड़ा चौंकी थी मैं। अपूर्वा से एक उम्मीद सी थी कि वो शानदार ही सा कुछ चुनेगी। वो उम्मीद मुझे टूटती सी लगी। उस लड़के के बिखरे बाल, बेतरतीबी से शर्ट पैंट में कहीं घुसी हुई कहीं बाहर निकली हुई अनपॉलिश जूते और होठों पर चेन स्मोकिंग की गवाहियाँ मुझे अंदर तक जैसे खिंचा गई थीं। इस पर दीवानी हुई है अपूर्वा। मैं अंदर ही अंदर चिढ़ गई थी अपूर्वा से। इश्क मोहब्बत से मुझे परहेज नहीं था, लेकिन अपनी वर्थ तो सबको पता होनी चाहिए ना। और अपूर्वा, वो तो ब्यूटी क्वीन है,
ऐसे लुक्के किस्म के लड़के को दिल दे बैठी है वो। मैं अपनी बेवजह की आंटियों वाले मेंटल नॉइज़ को शांत करने की गरज से वहाँ से चली आई और अपने कमरे में लौट आई। जाहिर सी बात है कि उस दिन अपूर्वा बहुत खुश थी। उसने देर रात तक चली बातों में हमें बताया कि पंकज से आज उसका रीयूनियन हुआ था। पंकज नाम था उसका। बहुत सारी बातों का जो रात में हुई और जो सार मैंने निकाला वो यह था कि पंकज एक गैर जिम्मेदार किस्म का लड़का था जो कि अपने कॉलेज से रस्टिकेट किया गया था और 3 महीना जेल में भी रह के आया था। हालांकि अपूर्वा इस बात को बड़े तेवर के साथ बता रही थी, लेकिन मेरा अति आदर्श मन ये समझ रहा था कि ये सब अल्हड़ इश्क के तकाजे हैं, वरना पंकज एक ऐसा लड़का है जो अपूर्वा के पास खड़ा होने लायक भी नहीं है। मेरे सारे पूर्वाग्रह बाइसेस, मेरे सारे पूर्वाग्रह सही साबित हुए जब अपूर्वा ने बताया कि अंकल यानी अपूर्वा के पिता ने पंकज को चेतावनी दी थी कि वो अपूर्वा से न मिले, कभी न मिले, और इसीलिए अपूर्वा को उन्होंने दूसरे राज्य की यूनिवर्सिटी में दाखिल करा दिया था। रात की वो बातें मेरी नींद भी मेरे जहन से डिलीट नहीं कर पाई और मैंने एक अजीब सी दूरी महसूस की थी अपूर्वा से। शब्दों से पहले ऊर्जा पहुंचती है और मेरा यह रूखापन अपूर्वा तक निशब्द पहुंच गया था और हमारी बातचीत अब लगभग बंद हो गई थी और बहुत ही फॉर्मल स्तर पे पहुंच गई थी। अब पंकज महीने में 2 बार हॉस्टलों से मिलने आता था और मुझे तब पता चलता था जब अपूर्वा काजल लगाए गुनगुनाती हुई रूम में एंटर करती थी। उनकी मुलाकातें बढ़ रही थीं और हमारी दूरियां। मैं अपने इस रवैये से हैरान नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने आप को अवचेतन में यानी अपने सबकॉन्शियस में एक अच्छा मित्र माना था, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि वो दोस्त को सही राह दिखाए। पर अपूर्वा का प्रेमी उसकी तथाकथित इस सच्ची दोस्त से बहुत ऊंचे पायदान पर प्रतिस्थापित था, लिहाजा मैंने किसी भी तरीके की बेवकूफ़ाना सीख उसको देने की कोशिश नहीं की। वो दिन या तो बहुत मनहूसियत भरा था या विधाता की एक कोशिश अपने तरीके से कथानक बदलने की। अपूर्वा के पिता की छठी इंद्रिय उन्हें अचानक हॉस्टल ले आई थी। छठी इंद्रिय मीन्स सिक्स्थ सेंस। अपूर्वा के पिता की छठी इंद्रिय उन्हें अचानक हॉस्टल ले आई थी और वही हुआ जिसका अपूर्वा को डर नहीं था। रविवार को आउटिंग पर पंकज अपूर्वा को बाहर ले जा चुका था और जाहिर तौर पर अपूर्वा एप्लीकेशन में एक गलत और झूठा कारण बताकर बाहर गई थी। रूममेट्स के तौर पर अंकल ने हम लोगों को विजिटिंग रूम में मिलने के लिए बुला लिया था और एक अनुभवी और समझदार पिता ने हम तीनों में से मुझे चुना कोने में ले जाकर बात करने के लिए। मेरा बेवजह का गुस्सा अपूर्वा और पंकज की मुलाकातों के खुलासे के रूप में निकला। कितनी मूर्खतापूर्ण थी मेरी वो हरकत कि एक बूढ़े अंकल को राहत देने के लिए मैं अपनी मित्र को गंवा रही थी। और एक गुस्से और निराशा से भरे पिता ने उस दिन पूरे दिन विजिटिंग रूम में बैठकर गुजारा और शाम को जब अपूर्वा और पंकज बेफिक्री से हाथ थामे हॉस्टल में दाखिल हुए तो सामना हुआ अंकल से। उसके बाद वो सब कुछ हुआ जो अपूर्वा कभी अपनी स्मृतियों में खंगालना नहीं चाहेगी। उस रात के डिनर पर केवल हम 3 ही डाइनिंग हॉल गए थे और चुपचाप खाना खाकर वापस आए थे। अपूर्वा को अंकल अपने साथ ले गए थे। आखिरी सेमेस्टर के इम्तिहान भी देने नहीं आई थी अपूर्वा। इधर मेरी चेतनाओं के बवंडर ने मुझे जब तब इतना अपराधी महसूस कराया कि कुछ पूछिए मत। रचना इंसान खराब हो सकता है, लेकिन मोहब्बत हमेशा पवित्र होती है। ऐसे मोनो डायलॉग्स ने न जाने मेरी खुद की नींदें कितनी बार रातों में खराब की। जीवन के प्रवाह में खुद को साबित और स्थापित करने के बाद एक दिन मेरी उंगलियों ने फेसबुक के सर्च इंजन में नाम डाला अपूर्वा सचदेवा और लगभग 30 नामों की फहरिस्त में वो खूबसूरत कमनीय चेहरा एक झटके में चमक गया। हाँ, वही थी वो। घुंघराले बालों के बीच उस मेनका सी कशिश लिए अपूर्वा सचदेवा जौहरी नाम था उसका। अब मैं रुकी नहीं, मैंने तुरंत प्रोफाइल चेक किया जो हमेशा की तरह फियरलेसली अनलॉक्ड था। एक टॉल, फेयर, हैंडसम आर्मी ऑफिसर के साथ अनगिनत खूबसूरत पोजेज में मिसेस अपूर्वा सचदेवा जौहरी अपने हुस्न की रोशनाइयां बिखेर रही थीं। एक फोटो में मिस्टर एंड मिसेस जौहरी के 2 प्यारे बच्चे भी थे और कैप्शन था माय स्मॉल वर्ल्ड। बस यही देखना था जैसे मुझे।
इतने सालों के अपराध बोध से अचानक मुक्ति पा ली थी मैंने। अपूर्वा मेरे बारे में जो भी सोचे, मैंने अपनी सच्ची मित्रता पूरी शिद्दत से निभाई थी और कामयाब भी हुई थी, शायद। कैसी लगी कहानी आपको, मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा की तरह आपकी टिप्पणियों का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे। बाकी मैं चलती हूँ, होली आ रही है, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि साथ में सीज़न भी बदल रहा है। होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले एपिसोड में मेरी नई कहानी के साथ मुझसे मिलिए। और हाँ, चलते चलते एक बात और, एक तो मेरा पॉडकास्ट शुरू हो गया है, उसे भी सुनिए, ठीक है। और मैंने बैनर चेंज किया है अपने चैनल का, यूट्यूब चैनल का। मुझे टिप्पणियों में बताइएगा कि कैसा लगा आपको। शुक्रिया।